Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the second part of fifth session, Advanced Communication Network. And the topics covered are first and second generation cellular radio network, deficiencies of first and second generation wireless systems, second generation cellular networks offering wireless data services, and at the end third generation wireless networks and wireless LANs. First of all, first and second generation cellular radio networks. First generation cellular radio network, which includes the mobile terminals, the base stations and the mobile switching centers. जो फर्स्ट जनरेशन के सेलुलर नेटवर्क होते हैं उनमें मोबाइल टर्मिनल्स होते हैं, बेस स्टेशंस होते हैं और मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होते हैं. मींस दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क. फर्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टम्स प्रोवाइड एनालॉग स्पीच एंड इनएफिशिएंट लो रेट डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल यूजर. फर्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टम्स हमें एनालॉग स्पेस प्रोवाइड करते हैं जो कि इनएफिशिएंट होती है, उसका लो डेटा रेट होता है, ट्रांसमिशन भी उसकी लो होती है, जो कि हमें बेस स्टेशन और मोबाइल यूजर के बीच में मेंटेन करनी होती है. मींस ये लो रेट से डेटा का ट्रांसमिशन करता है बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल यूजर. द स्पीच सिग्नल्स आर यूजुअली digitized for transmission between the base station and the MSC. इसमें हम स्पीच सिग्नल्स को डिजिटाइज मींस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द MSC. मींस जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट करना है बेस स्टेशन और MSC के बीच में, उसको हम डिजिटल फॉर्म में और हम कह सकते हैं डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड करते हैं. The US cellular carriers use the IS-41 protocol to allow MSCs of different service providers to pass information about their subscriber to other MSCs on demand. जो US cellular नेटवर्क्स होते हैं वो IS-41 प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं MSC के थ्रू डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर को इंफॉर्मेशन पास करने के लिए अबाउट देयर सब्सक्राइबर. और ये सब MSC की ऑन डिमांड पे होता है. मींस जब MSC डिमांड करता है तब इस प्रोटोकॉल का यूज करके IS-41 का डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर को डिफरेंट इंफॉर्मेशन पास की जाती है. IS-41 relies on the autonomous registration feature of AMPS. IS-41 AMPS का यूज करती है किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. A mobile uses autonomous registration to notify a servicing MSC of its presence and location. कोई भी मोबाइल ऑटोनोमस रजिस्ट्रेशन सर्विस का यूज करते हैं ये नोटिफाई करने के लिए कि MSC प्रेजेंट है और उसकी लोकेशन क्या है. इसको डिटरमाइन करने के लिए ऑटोनोमस रजिस्ट्रेशन सर्विस का यूज किया जाता है. द मोबाइल अकम्प्लिश दिस बाय पीरियोडिकली ट्रांसमिटिंग इट्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल MIN and ESN, which allows the MSC to constantly update an entry in the database about the whereabouts of the mobile. Means ये सब accomplish करने के लिए मोबाइल नेटवर्क पीरियोडिकली अपनी आइडेंटिटी को ट्रांसमिट करता रहता है, जैसे कि MIN and ESN, जिससे कि MSC कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है. और हम कह सकते हैं जो डेटाबेस में
मोबाइल नेटवर्क की एंट्री है, उसकी लोकेशन की एंट्री है, उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं ताकि हमें मोबाइल की लोकेशन का पता चलता रहे। The MSC is able to distinguish home user from roaming user based on the MIN of each active user. Means होम यूजर और रोमिंग यूजर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए MIN सर्विस का यूज किया जाता है। मीन्स MIN सर्विस के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कोई यूजर होम यूजर है या फिर वो रोमिंग में है। द होम लोकेशन रजिस्टर known as HLR keeps the location information of each home subscriber, while the visiting location register VLR only keeps information of a roaming user. HLR के थ्रू मीन्स होम लोकेशन रजिस्टर के थ्रू हम किसी भी होम यूजर की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और VLR मीन्स विजिटिंग लोकेशन रजिस्टर के थ्रू हम किसी भी रोमिंग यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। मीन्स दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर दैट आर यूज्ड टू कैच द लोकेशन ऑफ अ यूजर। HLR is used for home user and VLR is used for roaming users. The visited system creates a VLR record for each new roamer and notifies the home system via the IS41 so it can update its own HLR. जो visited system होते हैं वो VLR रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं जब भी कोई न्यू रोमर रीजन में एंट्री करते हैं, और वो होम सिस्टम को भी नोटिफाई करते हैं वाया IS41 जिससे कि वो अपने HLR को अपडेट कर सके। मीन्स जब भी कोई यूजर रोमिंग में एंट्री करता है तो VLR रिकॉर्ड IS41 के थ्रू HLR को एक सिग्नल सेंड करता है जिससे कि वो अपनी एंट्री को अपडेट कर सके अबाउट दैट रोमर। Second generation wireless systems use digital modulation and provide advanced call processing capabilities. Second generation wireless system digital modulation का यूज करते हैं जिससे कि हमें एडवांस्ड कॉल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। Examples of second generation wireless systems include the TDMA and CDMA US digital standards. For example, Telecommunication Industry Association IS 136 and IS 95 standards, and the Global System for Mobile known as GSM. Means second generation के एग्जाम्पल हैं TDMA और CDMA जिनका जनरली हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। In second generation wireless systems, a base station controller is inserted between the base station and the MSC to reduce the computational burden of the MSC. Dedicated control channels are provided within the air and the interface for exchanging voice and control information simultaneously between the subscriber, the base station and the MSC while a call is in progress. Second generation wireless system में एक बेस स्टेशन कंट्रोलर को हम इंसर्ट करते हैं बेस स्टेशन और MSC के बीच में, जिससे कि कंप्यूटेशनल बर्डन जो कि MSC पर होता है उसको हम कम कर सकें। Dedicated control channels are provided within the air interface for exchanging voice and control information simultaneously between the subscriber. Means dedicated control channels का यूज किया जाता है जिससे कि जो मीन्स डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल्स का एयर इंटरफेस में यूज किया जाता है जिसको हम वॉइस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं बिटवीन द सब्सक्राइबर।
और इसका यूज हम बेस स्टेशन और एमएससी के लिए भी यूज करते हैं ड्यूरिंग द कॉल। सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क्स वर also designated to provide paging, facsimile and higher data rate network access. सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क्स को इसलिए भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि हमें पेजिंग, फैसिमाइल एंड हायर डेटा रेट नेटवर्क मिल सके। इन एडिशन द मोबाइल यूनिट्स परफॉर्म मोर टास्क टू असिस्ट इन हैंड ऑफ डिसीजन, for example reporting of received power and adjacent base stations scanning. इनसे अलग मोबाइल यूनिट्स और भी कई सारे टास्क परफॉर्म करती हैं और बहुत सारे टास्क में हेल्प भी करती है, जैसे कि हैंड ऑफ डिसीजन। अगर एग्जांपल की बात करें तो रिपोर्टिंग ऑफ रिसीव्ड पावर एंड एडजेसेंट बेस स्टेशन स्कैनिंग, इन सब चीजों के लिए हमें सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क हेल्प करता है। सेकेंड जनरेशन मोबाइल यूनिट्स कैन ऑल्सो परफॉर्म डेटा एनकोडिंग एंड एनक्रिप्शन। सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के थ्रू हम डेटा एनकोडिंग एंड एनक्रिप्शन भी परफॉर्म करते हैं। मींस सेकेंड जनरेशन नेटवर्क हमें ये फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। Here we have second generation cellular network diagram. These are UE or MS. These are BS, base stations, base station controller, home location register, MSCs, PSTNs and ISDN network, and again these are connected with MSC, VLR or BSCs. This is the complete diagram of second generation cellular network. And this is the architecture of CDPD. These are MS, MDBS, MDIS. This is router that is connected with private network and other CDPD networks, and this is internet. Means different networks are connected with routers. Now the deficiencies of first and second generation wireless systems. First generation cellular systems provide connection oriented services for each voice user. फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम के थ्रू हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर द वॉइस यूजर्स. Voice channels are dedicated to the users at a servicing base station, and network resources are dedicated to the voice traffic on the initiation of a call. The MSC setup a dedicated voice channel connection between the base station and the PSTN for the duration of a cellular call. फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वॉइस यूजर्स को, जैसा कि मैंने अभी बताया था. वॉइस चैनल्स डेडिकेटेड यूजर्स को सर्विसिंग बेस स्टेशन एंड नेटवर्क रिसोर्सेज के थ्रू वॉइस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. मीन्स वॉइस चैनल्स में जो भी ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है वो फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है. द MSC सेटअप a dedicated voice channel connection between the base station and the PSTN for the duration of a cellular phone call. Means MSC के थ्रू एक dedicated voice channel establish किया जाता है between the base station and the PSTN during the phone call. Circuit switching is used to transmit voice traffic to from the user terminal to the PSTN. Means सर्किट स्विच का यूज करते हैं हम किसी भी वॉइस को या वॉइस के ट्रैफिक को यूजर टर्मिनल पर सेंड करने के लिए, यूजर टर्मिनल से PSTN तक ट्रांसफर करने के लिए. सर्किट स्विचिंग एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल बिटवीन द बेस स्टेशन एंड द मोबाइल.
and a dedicated phone line between the MSC and the PSTN for the entire duration of a call. Means सर्किट स्विचिंग एक कनेक्शन डेडिकेटेड कनेक्शन स्टेब्लिश करता है बेस स्टेशन और मोबाइल के बीच में, और एक डेडिकेटेड फोन लाइन स्टेब्लिश करता है बिटवीन द MSC एंड PSTN फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ अ कॉल. जनरली सर्किट स्विचिंग के थ्रू हम जब भी डेटा सेंड करते हैं तो एक कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाता है जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं. जितने भी डेटा पैकेट सेंड किए जाते हैं वो उसी डेडिकेटेड पाथ के थ्रू सेंड किए जाते हैं. नाउ द सेकंड जनरेशन सेल्युलर नेटवर्क ऑफरिंग वायरलेस डेटा सर्विसेज. इन 1993 the US cellular industry developed the cellular digital packet data known as CDPD standard to coexist with conventional voice only cellular system. 1993 में US सेलुलर इंडस्ट्री ने एक सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया था जिसको हम वॉइस ओनली सेलुलर सिस्टम भी कहते हैं. मीन्स वॉइस ओनली सेलुलर सिस्टम के साथ उसको कोएग्जिस्ट किया गया था जिसको हम CDPD कहते हैं. CDPD is a data service for first and second generation US cellular systems and uses a full 3 kHz means 3 kilohertz AMPS channel on a shared basis. CDPD एक डेटा सर्विस है जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जनरेशन के लिए यूज की जाती है और जो फुल 30 किलोहर्ट्ज AMPS चैनल का यूज करती है. सिमिलरली जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और GPRS was developed by the European standard body 3GPP to provide data services over GSM networks. GPRS और जनरल पैकेट रेडियो सर्विस डेवलप की गई थी यूरोपियन स्टैंडर्ड के थ्रू जिसको 3GPP के थ्रू प्रोवाइड किया गया था जो डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है ओवर द GSM नेटवर्क. Below we provide a brief summary of CDPD. CDPD provides mobile packet data connectivity to existing data network and other cellular systems without any additional bandwidth requirements. CDPD एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू मोबाइल पैकेट डेटा कनेक्टिविटी एग्जिस्ट कर पाती है बिटवीन द डेटा नेटवर्क्स एंड द अदर सेलुलर सिस्टम विदाउट एनी एडिशनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट. मींस जो हमारी करंट बैंडविड्थ है उसी पर CDPD कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. इसमें हमें एडिशनल बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. CDPD directly overlays with the existing cellular infrastructure and uses existing base station equipment, making it simple and inexpensive to install. CDPD जो existing base stations equipments होते हैं उनको ही यूज करती है जिससे कि एक inexpensive सर्विस है. मीन्स हमें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं होती है. जो हमारे पास करंटली कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं हम उन्हीं का यूज करके CDPD सर्विस का यूज कर सकते हैं जिससे कि ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है. However, CDPD does not use the MSC for traffic routing, but CDPD cannot use the MSC for ट्रैफिक राउटिंग. ट्रैफिक राउटिंग के लिए CDPD MSC का यूज नहीं करती है. The active users are connected through the mobile data base station known as MDBS to the internet via intermediate system MDIS, which act as server and router for the data user. जो एक्टिव यूजर्स होते हैं वो मोबाइल डेटाबेस स्टेशंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से और इसमें हम एक इंटरमीडिएट सिस्टम का यूज करते हैं
जो कि एक सर्वर की तरह वर्क करता है, और इसमें हम राउटर्स का भी यूज करते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। नाउ द थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क एंड वायरलेस LANs. The deficiencies of first and second generation wireless systems prevent them from allowing roaming user to enjoy high data rate connections and multimedia communications. फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जो डिफिशियंसीज और हम कह सकते हैं जो ड्रॉबैक्स थे, उनके वो हमें रोमिंग यूजर को हाई डेटा रेट कनेक्शन यूज करने नहीं देते हैं। मीन्स अगर कोई रोमिंग यूजर है तो वो हाई डेटा कनेक्टिविटी अचीव नहीं कर सकता है ड्यू टू द डिफिशियंसीज इन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क्स। The aim of third generation wireless network is to introduce a single set of standards that provide higher airlink bandwidth and support multimedia applications. थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क का एम है कि वो हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन और वी कैन से हाई डेटा रेट कनेक्शन प्रोवाइड कर सके और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी इजिली रन हो सके। ये थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क का एम है। In addition, the third generation wireless systems are expected to be able to communicate with other information networks, for example, the internet and other public and private databases. थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क का यूज हम दूसरे नेटवर्क से भी कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि इंटरनेट या कोई पब्लिक या प्राइवेट डेटाबेस। मीन्स थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्क का ये भी एक फर्दर एम है जिसके थ्रू वो डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन वायरलेस सिस्टम्स आर TI-AI EV data only or commonly referred to as high data rate systems based network, TI-AI EV-DV based networks and 3GPP UMTS networks. These are the example of third generation wireless systems. Such 3G systems promise a peak airlink bandwidth of 2 to 3 Mbps. Means इन नेटवर्क्स के थ्रू हम 2 to 3 Mbps की स्पीड अचीव कर सकते हैं। Below figure illustrate and integrate architecture of our 3G cellular and wireless network system. अभी जो हम फिगर देखेंगे उसमें 3G cellular और wireless LAN सिस्टम का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया गया है। Typically in a wireless system we have a radio access portion in which the mobile terminal communicates with a base station. जनरली वायरलेस सिस्टम में एक रेडियो एक्सेस पोर्शन होता है जो कि मोबाइल टर्मिनल से कम्युनिकेट करता है यूजिंग बेस स्टेशन। द रेडियो इंटरफेस में टर्मिनेट विद द बेस स्टेशन refer to as an access point in a wireless LAN system as in the wireless LAN system or terminate at a radio network control as in a cellular system. रेडियो इंटरफेस टर्मिनेट हो सकता है बेस स्टेशन के साथ जैसा कि वायरलेस LAN सिस्टम्स में होता है, या फिर टर्मिनेट हो सकता है रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के थ्रू एज जैसा कि सेलुलर सिस्टम में होता है। मींस दीज आर द कंपैरिजन। इन अ वायरलेस LAN सिस्टम द ट्रैफिक विल बी राउटेड फ्रॉम द बेस स्टेशन टू अ सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोलर वाया अ वायरलेस LAN गेटवे। एक वायरलेस LAN सिस्टम में ट्रैफिक को सेंड किया जाता है बेस स्टेशन से एक सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोलर तक, और ये सब एक वायरलेस LAN गेटवे के थ्रू किया जाता है, मीन जिसमें कोई भी वायर का यूज नहीं किया जाता है। अल्टरनेटिवली द एक्सेस कंट्रोल ऑथेंटिकेट वायरलेस LAN यूजर एंड परफॉर्म अ सिंपल एडमिशन कंट्रोल स्ट्रेटजी। मीन्स जो वायरलेस LAN गेटवे होता है वो ऑथेंटिकेशन भी करता है हमारे LAN यूजर को।
The first generation wireless system seldom performs sophisticated radio resources management since there are still not many wireless LAN users yet. फर्स्ट जनरेशन वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कम रिसोर्सेज का मैनेजमेंट फुल नहीं हो पाता, मींस रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाते थे, बिकॉज उस टाइम में वायरलेस लैन के इतने यूजर नहीं होते थे. Here we have an integrated 3G and wireless LAN network. We have internet, other IP networks, VLAN, hotspot, VLAN gateways. This is Ethernet and this is router connected with other routers. This is CDMA network connected having PDSN RAN dual mode terminals, and this is 802.11 access points. This is billing system, billing mediation device having VSP data center plus center office provision system. This is provision system. So this is complete and integrated 3G and wireless LAN network. Now we have do it yourself. Explain mobility management in mobile networks and explain third generation wireless network and wireless LAN. This is the end of fifth session. We will cover the next topics in the next sessions. Thank you. Happy learning, we learning.